गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिस्टम ऑफ डायमेंशन के बारे में बताएंगे। इससे एग्ज़ाम में परीक्षा 10 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम हुआ था, इसमें एलाइन सिस्टम में लिखने के लिए सवाल आया था। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ डायमेंशन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ डायमेंशन की प्रणालियाँ कितनी है। तो किसी वस्तु की इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन प्रदर्शित करने की 2 प्रणालियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रणाली जो है संरेखीय प्रणाली, इसे एलाइंड सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा जो सिस्टम है एक दिशा वाली प्रणाली, इसे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहते हैं। अब एलाइंड सिस्टम जो है, ये पहला जो सिस्टम है, इसमें एलाइंड सिस्टम में विमांकन को पराया, एलाइंड सिस्टम में विमांकन को पराया रेखा के लंबवत में इस प्रकार लिखी जाती है कि सामने से नीचे वाले किनारे से तथा दाएं किनारे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस प्रणाली में माप प्रायः विमांकन रेखा के मध्य में ऊपर लिखी जाती है। अधिकतर इस प्रणाली का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक व सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन एलाइंड सिस्टम का। एलाइंड सिस्टम में रेखा के लंबवत लिखी जाती है, सामने लिखी जाती है, दाएं किनारे में आसानी से पढ़ा जा सके, और इसके मध्य में लिखी जाती है, और इसका अधिकतर ज़्यादा प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो यूनिडायरेक्शनल जो सिस्टम हो गया, तो इस प्रणाली में विमांकन सदा विमांकन रेखा के मध्य में इस प्रकार लिखी जाती है कि इसे केवल सामने से ही आसानी से पढ़ा जा सके। तो इस तरह से ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब यूनिडायरेक्शनल और एलाइंड सिस्टम हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसके बारे में हम लोग अगले जानकारी फिगर में प्राप्त कर लेंगे। सम इम्पॉर्टेंट हिंट्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन लिखने के लिए कौन कौन सा हिंट्स निर्देश की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। विमांकन दर्शाने के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकेत अंकित किए जाते हैं जो निम्नलिखित है। व्यास या डायमीटर दर्शाने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है। अब हमको कोई से का डायमीटर लिखना है तो पाई 40, पाई 50, पाई 60 जो भी है, जैसा डायमेंशन उसका लिखेंगे, लेकिन ये इंडिकेट्स लगाना ज़रूरत है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं अर्धव्यास। तो अर्धव्यास या रेडियस दर्शाने के लिए, अर्धव्यास या रेडियस दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है आर लेटर से। R10, R20, R30 ये हम लोग लिखेंगे। काउंटर बोर्ड दर्शाने के लिए CBR संकेत का यूज करते हैं। काउंटर बोर्ड से लिखना है तो CBR, जितना डायमेंशन है उतना लिखेंगे। काउंटर सीकिंग के लिए CSK हमको लिखना है, उसके बाद जितना डायमेंशन है उतना लिखेंगे। इसके बाद पिच सर्किल डायमीटर, तो पिच सर्किल डायमीटर जो है इसको दर्शाने के लिए PCD ये का शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। गोल स्फीयर दर्शाने के लिए स्फीयर SPHER, SPHDHER यानी SHPHER का प्रयोग किया जाता है। स्केल नहीं, कोई भी अगर डायमेंशन ड्राइंग बना रहे हैं उसमें स्केल का प्रयोग नहीं है तो हम लोग NTS लिखते हैं, यानी नॉन टू स्केल हो गया। कोण 5 डिग्री दर्शाने के लिए A5 भी लिखा जाता है, ये हम लोग इंजीनियरिंग की भाषा में लिखते हैं। इसके बाद 2:1 का तात्पर्य है क्षैतिज लंबवत एंड वर्टिकल होता है। इस तरह से समलंबाकार को दर्शाने के लिए हम लोग T4 लिखते हैं, TR लिख देंगे और 40 लिख देंगे। तो ये TR हो गया, समलंबाकार का संकेत हो गया। इसके बाद जितना डायमेंशन है 30, 40, 50 वो हम लोग लगा के लिखते हैं। तो ये डायमेंशन है, या हम लोग जो डायमेंशन सिस्टम में किस तरह से शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं ये देखना है। तो ये एलाइंड सिस्टम है। एलाइंड सिस्टम में ये जो देखिए 30 लिखा हुआ है, जब हम इधर से खड़ा होकर के पढ़ेंगे तो इसका वर्टिकल इधर आता है तो 30 ये लिखा हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ है, ये लाइन से सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एरो हेड का सही होना चाहिए। ये हमारा देखिए जब हमारा यहाँ पर जो लिखना था तो ये हमारा जो डाया लिखा हुआ है ये डायमीटर है, यानी डायमीटर 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा हॉल है ये 16 डायमीटर का है। इसके बाद हमारा ये
तो ये देखिए अब यहाँ पर जो आदमी खड़ा हो जाएगा यहाँ से वर्टिकल यहाँ पड़ेगा तो ऊपर लिखा गया है। इसमें भी ये है तो ये भी इसी तरह से लिखा गया है। अब इसके बाद इसमें हम देखिए तो ये भी लिखा हुआ है, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखिए अब आदमी यहाँ पर जो खड़ा होगा इसका वर्टिकल यहाँ आया तो यहाँ लिखा। अब मान लीजिए यहाँ आदमी खड़ा हो जाएगा तो इसका वर्टिकल 28 यहाँ आया तो यहाँ लिखा। यानी हम कोई भी लाइनिंग जब डायमेंशन देंगे तो उसके नीचे खड़ा जाएंगे, उसका वर्टिकल बीच में लिखना है और वो जैसे जैसे हो जाएगा उस तरह से लिखना है। तो इस तरह से ये अलाइंड का एग्जाम्पल था। सिस्टम है यूरी डायरेक्शनल है। यूरी डायरेक्शनल में देखिए ये सिर्फ ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल जो है इसी के रूप में 30 इधर से लिखा हुआ है, ये भी हमारा 50 इसी तरह से लिखा हुआ, ये 20 इसी तरह से लिखा हुआ, ये 10 इसी तरह से लिखा हुआ, 28 60 ये देखिए ज़्यादा जो लिखा हुआ है सारा चीज़ डायमेंशन वो सिर्फ एक ही दिशा में लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि बीच में हम लोग ये स्पेसिंग दे दिए, मिडिल भाग में इसको 30 इस तरह से लिखा हुआ। तो दोनों में इसमें स्पेसिंग रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, सब वर्टिकल रहेगा और इसमें इस तरह से रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट इस तरह से है। तो अगर हमको यूनिट डायरेक्शन में रहेगा तो इस तरह से बताएंगे।